हेलो आरएस एस्पिरेंट्स, यदि आप आरएस मेंस की मजबूत तैयारी चाहते हैं कि 4.5 महीने में आपका रिवीजन हो जाए, 12,000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फ्लिकी आरएस मेंस आपके लिए लेके आया है 30 किताबों का एक सेट, जहां हमने 27 आपके सब्जेक्ट को 27 किताबों में, साथ में करंट अफेयर पिछले एक साल का करंट अफेयर को हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डिवाइड कर दिया। 2000 अप्लाइड क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज फ्रेम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक आपको ब्लैंक मॉडल पेपर का भी अलग से एक बुक दिया जाएगा। इस प्रकार 30 किताबों का पूरा एक सेट है, जिसमें 4.5 महीने में आप मजबूत तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो 4 महीने में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ भी लिए होंगे, इसलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे या बड़े सब्जेक्ट में कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,000 ये वो संभावनाएं हैं जिनसे अगले 4 महीने में आप 2-3 बार गुजर सकते हैं, 2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख रखा है। पिछली बार 104 क्वेश्चन फ्लिकी आरएस मेंस की इस बुक बंडल से कवर हुए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो फ्लिकी आरएस यूट्यूब चैनल पे बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इन बुक्स में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी पे क्यूआर कोड है। थ्योरी पढ़ते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उस थ्योरी का। साथ में ही जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 साल में आए हुए प्रश्न हैं, उनको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज डिवाइड करके इन बुक्स में फ्रेम कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से कितनी संभावनाएं और बन सकती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन सटीक या परफेक्ट क्यों है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच करके दिया गया है बुक में। थ्योरी पे और क्वेश्चंस पे क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने पे आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 16,500 रुपए में आपको ये 30 किताबों का कंप्लीट सेट और 2 साल के लिए कंप्लीट जो आपका वीडियो एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे या तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप का बटन है, जहां से क्लिक करके हमारी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं, सैंपल इन किताबों के सैंपल नोट्स मांग सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि फ्लिकी का ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि से आप जब आगे की तरफ चलेंगे, गुजर की थड़ी की तरफ, तो आपको रिद्धि सिद्धि से 300 मीटर चलते ही लेफ्ट हैंड्स की तरफ आपको ऐसा एक बिल्डिंग दिखेगा, जहां आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होने वाली है। आप वहां किताबें देख सकते हैं, देख के परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक वेलकम 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन होने पर। धन्यवाद। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व क्या है? व्हाट इज पर्सनैलिटी? ये 15 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व का जो अर्थ क्या होता है, पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में बता देंगे कि पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बनी है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषा जो हमने पढ़ी है, बेसिक परिभाषा, उसके बारे में यहाँ पे लिख देंगे। जैसे लिखेंगे कि व्यक्तित्व से तात्पर्य, व्यक्तित्व लैटिन शब्द पर्सोना से बना है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं। पर्सोना पर्सोना से बना है। जिसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा। तो ये हमने व्यक्तित्व से संबंधित क्या सामान्य जो जानकारी थी वो हमने यहाँ पे दे दी। अब हम बता देंगे व्यक्तित्व की परिभाषा। तो व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है कि कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। वो गुण होते हैं वो सापेक्ष रूप से स्थायी होते हैं,
और एक समय अवधि में विभिन्न परिस्थितियों में वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्टता प्रदान करते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो अब हम ये परिभाषा लिख देंगे यहाँ पे। व्यक्तित्व से तात्पर्य कुछ विशिष्ट, जिसको अनन्य भी बोलते हैं, गुणों से जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और एक समय अवधि में विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्टता प्रदान करते हैं। व्यक्ति के को विशिष्टता प्रदान करते हैं। उसके बाद भी ये हमारी क्या होगी? परिभाषा होगी। हमने पहले अर्थ बताया, फिर हमने क्या बता दी? परिभाषा। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्पेस है वो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन है वो हमारे पास एग्जाम में आएंगी। तो इसके बाद हमने देखो व्यक्तित्व की जब परिभाषा पढ़ी थी तो हमने देखा था आइजेंक, आलपोर्ट और रेमंड कैटल के द्वारा भी व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। तो हम उन मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख सकते हैं कि आलपोर्ट, आइजेंक, रेमंड कैटल, आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। तो ये अब हमारा स्पेस है वो भी फिल हो गया है, और हमने क्या है कि रिलेवेंट ही जानकारी हमने यहाँ पे दी है, कि ऐसी जानकारी हमने इसमें नहीं डाली है जो कि एग्जामिनर को पसंद ही नहीं आए। जो क्वेश्चन है उसकी जो डिमांड थी उसके अनुसार हमने यहाँ पे एक एक करके सभी पॉइंट्स हैं उनको लिखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आंसर आप कंप्लीट करोगे, और जो भी मुख्य बिंदु है उनके नीचे अंडरलाइन करना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखेंगे कि पर्सोना है और इसका अर्थ क्या है? मुखौटा है, इसके नीचे करेंगे। फिर व्यक्तित्व की परिभाषा में हमने क्या देखे हैं? कुछ विशिष्ट और अनन्य गुण हैं। दूसरा हमने देखा ये अपेक्षाकृत स्थायी है, तो इसके नीचे होगी। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्टता प्रदान करते हैं। उसके बाद हम आलपोर्ट, आइजेंक और रेमंड कैटल है उनके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल है उसको समझाइए। एक्सप्लेन द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। 5 अंक का एक क्वेश्चन है, 50 शब्द में हमें इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो मॉडल है वो
किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था? तो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो पंचकारक, तो ये 5 फैक्टर है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखेंगे, और फिर 5 फैक्टर्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं उस व्यक्ति में पाई जाएंगी। मान लो एक व्यक्ति है, वो अनुभवों के लिए खुलापन उस व्यक्ति में है, ओपननेस उस व्यक्ति में है, तो ओपननेस की वजह से उस व्यक्ति में कौन कौन से गुण और हमें देखने को मिलेंगे, इस कि किन आधारों पर हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अनुभवों को लेकर इस व्यक्ति में खुलापन है। तो उन सभी गुणों को हम लिखेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जिस व्यक्ति में ओपननेस नहीं है उसमें कौन सी क्वालिटीज है वो पाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी हम स्टार्ट करते हैं। बताएंगे कि पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रतिपादित पंचकारक मॉडल निम्न अनुसार है। अब देखो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन से वर्ड्स हैं वो लिखने हैं, और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनको हम जिनको लिखने से हम बच सकते हैं, ताकि हमारे पास स्पेस हो और जो मुख्य जो बिंदु है उनको हम शामिल कर पाएं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रतिपादित पंचकारक मॉडल, तो यहाँ पे है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। तो इसको हम पंचकारक मॉडल डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जामिनर को क्या होगा, एग्जामिनर किस पे ध्यान देंगे, एग्जामिनर ये जो नाम है उन पे ध्यान देगा, और फिर आगे वो निकल जाएंगे। आपको जो इस लाइन में जो आपको अंक प्राप्त होंगे वो ओनली इन 2 नामों पर होंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि कौन से जो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप लिखने से बच सकते हैं। तो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रतिपादित पंचकारक मॉडल निम्न अनुसार है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पंचकारक है उनके बारे में बता देंगे। पहला है यहाँ पे लिखेंगे पंचकारक, जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि विपरीत गुण कौन से होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सारणी फॉर्मेट में इस आंसर को हम लिख सकते हैं। तो ये पंचकारक हो गए, उसके बाद कौन कौन से गुण उनमें पाए जाएंगे वो लिख देंगे, और उसके बाद विपरीत गुणों वाले विपरीत अगर गुण होंगे तो वो कौन से होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस को आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, कुछ क्वेश्चंस को आपको सारणी फॉर्मेट में लिखना है, कुछ क्वेश्चंस को आपको लिटरेचर फॉर्मेट में भी लिख देना है, और कुछ क्वेश्चंस आगे भी आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आप एरो बना करके भी अपने आंसर है उसको परफेक्ट बना सकते हैं। अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम उसको देख लेंगे। तो पंचकारक बताते हैं। पहला कारक क्या है, अनुभवों के लिए खुलापन। अब आप देख रहे होगे कि मैंने इसी लाइन में है वो
इस जो लास्ट का जो हमारा वर्ड बचा था खुलापन, उसको लिख दिया। तो अगर आपके पास भी इस टाइप से कोई एक दो वर्ड बचा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल में आपकी जो कॉपी आती है उसमें जो लाइंस होती है उनमें काफ़ी स्पेस होता है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अनुभवों के लिए खुलापन। अब अनुभवों के लिए खुलापन, ये जो पंचकारक है, इसमें कौन कौन से गुण हैं उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। तो वो व्यक्ति क्या होगा? कल्पनाशील, उत्सुक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेगा, भागीदारी। अब जिस व्यक्ति में ये जो गुण नहीं है या अनुभवों के लिए खुलापन नहीं है, वो अनम्य प्रकार का होगा। अनम्य, इसका अर्थ क्या होता है? अनम्य का अर्थ होता है कि आप कोई भी नई चीज़ है उसको लेकर मतलब इग्नोर करना, उन चीज़ों को सीखने की आप में जिज्ञासा या उत्सुकता नहीं होना, वही क्या कहलाती है? अनम्य या अनम्यता। दूसरा क्या है? कर्तव्यनिष्ठा, इसका दूसरा नाम है वो क्या है? अंतर्विवेकशीलता। कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? अपने कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध होगा और उस व्यक्ति में लक्ष्य उन्मुख होगा, मेहनती होगा और उत्तरदायी होगा। वो अब उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर उसमें उत्तरदायित्व की भावना होगी। तो इसमें हम लिखेंगे लक्ष्य उन्मुख होगा, निर्भरता होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगा और आत्मनियंत्रण, मेहनती और उत्तरदायी। तो उनमें इनमें ये जो अभी मैंने बताई, इनमें से कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे जितनी आ सकती है उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। मेहनती, उत्तरदायी, निर्भरता, लक्ष्य उन्मुख, आत्मनियंत्रण। तो ये हमने लिखने का प्रयास किया, तो सभी गुण है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद अगर जिस व्यक्ति में ये कर्तव्य निष्ठा है, अंतर्विवेकशीलता है, उसका ये जो क्वालिटी उस बंदे में नहीं है, तो क्या होगा? वो अपना काम टाइम पे नहीं करेगा, अब लक्ष्य उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएगा, अपने इमोशंस है उनको वो नहीं रोक पाएगा। तो वो बंदा क्या कैसे रहेगा? आवेग में रहेगा। वो हमेशा ही उतावलापन, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उसमें देखने को मिलेगी, या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं इसको मुख्य रूप से। तो ऐसा जो बंदा होगा, इसके विपरीत प्रकार के जो गुण हैं उसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, आवेग से वो बंदा भरा होगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है बहिर्मुखता। तीसरा जो कारक है वो क्या है? बहिर्मुखता। और बहिर्मुखता में क्या आता है? बातूनी, रोमांच प्रिय, बहिर्गामी, सामाजिक रूप से मिलनसार, ये सारे ये जो गुण हैं उनको शामिल करके हम एक बड़ा जो गुण क्या बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा है? बहिर्मुखता। तो इनका तात्पर्य यही है कि अगर हम किसी को बहिर्मुखी कहें तो हमारे माइंड में कौन कौन सी क्वालिटीज आएंगी? अच्छा, इस व्यक्ति में ये रोमांच प्रिय है, मनोरंजन प्रिय है, लोगों से बात करना इसको अच्छा लगता है, तो वो सारी क्वालिटीज हमारे दिमाग में आएंगी। तो इसमें लिखेंगे बातूनी, मिलनसार, रोमांच प्रिय, बहिर्गामी, घूमने वाला,
तो ये सारे गुण उसमें देखने को मिलेंगे। जबकि जो व्यक्ति बहिर्मुखता जिसमें नहीं है तो वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होगा। और अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं, शर्मीले और शांत रहने वाले व्यक्ति, अकेला रहना जिसको पसंद है। तो ये इसके विपरीत प्रकार के गुण हो जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर पर हम यहाँ पे देखते हैं सहमति जन्यता। यहाँ पे सहमति जन्यता से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिसमें लोगों की सहयोग करने की भावना है, उसका जो व्यवहार है वो क्या है, फ्रेंडली टाइप का है, वो मित्रवत व्यवहार करता है, वो अपने जो व्यक्तित्व है उसमें विनम्रता के भाव उस व्यक्ति में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा सहयोगी होगा, विश्वसनीय होगा, लोगों की देखभाल करेगा। और इसके विपरीत जो प्रकार का व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा वो आक्रामक होगा और वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, यानी कि आत्म केंद्रित, उसे दूसरों से कुछ भी मतलब लेना देना नहीं होता है। तो सहमति जन्यता इसमें लिखेंगे कि सहयोगी, देखभाल करने वाला, मित्रवत, व्यवहार इनका होता है। जबकि इसके विपरीत मैंने क्या बताया है, आक्रामक, आत्मकेंद्रित। तो ये हमारा जो 4 नंबर का जो कारक है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 5 नंबर पे, और वो 5 नंबर पे है तंत्रिका तापिता। तंत्रिका तापी जो लोग होते हैं वो होते हैं अवसाद में रहने वाले, ईर्ष्या करने वाले, चिड़चिड़ापन जिनका जो व्यक्तित्व होता है। और इसके विपरीत होंगे वो सुसमायोजित होंगे, यानी कि अपने जो इमोशंस है उनको वो कंट्रोल में रख सकते हैं। साथ में दूसरे लोगों से उनको ईर्ष्या नहीं होती है और अवसाद, चिड़चिड़ापन उनमें वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें कुछ लिख देंगे, सांवेगिक रूप से स्थिर, सांवेगिक नियंत्रण लिख सकते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। सांवेगिक नियंत्रण नहीं, ये तो जो तंत्रिका तापी होंगे, नियंत्रण का अभाव लिखेंगे, नियंत्रण का अभाव। उसके बाद लिखेंगे चिड़चिड़ापन, परेशान, अवसाद से ग्रसित, दुश्चिंता। तो ये जो गुण है वो तंत्रिका तापी व्यक्ति में हमें देखने को मिलेंगे। जबकि इसके विपरीत प्रकार के गुण देखें तो वो होगा सुसमायोजित व्यक्तित्व। व्यक्तित्व है इन लोगों का हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसको अगर सारणी फॉर्मेट में आप इसका आंसर लिख के आओगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होने की संभावना पूरी की पूरी रहेगी। क्योंकि हमने और साथ में क्या करना है कि ये सभी जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमें ये सारे के सारे याद नहीं आते हैं। तो आप अधिक याद करोगे तब उनमें से आप कुछ वहाँ पे लिख पाओगे। तो ये आंसर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेलो आरएस एस्पिरेंट्स, यदि आप आरएस मेंस की मजबूत तैयारी चाहते हैं, चाहते हैं कि 4.5 महीने में आपका रिवीजन हो जाए, 12,000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फ्लिकी आरएस मेंस आपके लिए लेके आया है 30 किताबों का एक सेट, जहां हमने 27 आपके सब्जेक्ट को 27 किताबों में, साथ में एक करंट अफेयर पिछले 1 साल का
करंट अफेयर को हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डिवाइड कर दिया। 2000 अप्लाइड क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज फ्रेम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक आपको ब्लैंक मॉडल पेपर का भी अलग से एक बुक दिया जाएगा। इस प्रकार 30 किताबों का पूरा एक सेट है, जिसमें 4.5 महीने में आप मजबूत तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो 4 महीने में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, इसलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे या बड़े सब्जेक्ट में कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,000 ये वो संभावनाएं हैं जिनसे अगले 4 महीने में आप 2-3 बार गुजर सकते हैं, 2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख रखा है। पिछली बार 104 क्वेश्चन फ्लीकी आरएस मेंस की इस बुक बंडल से कवर हुए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो फ्लीकी आरएस यूट्यूब चैनल पे बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इन बुक्स में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी पे क्यूआर कोड है। थ्योरी पढ़ते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उस थ्योरी का। साथ में ही जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 साल में आए हुए प्रश्न हैं, उनको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज डिवाइड करके इन बुक्स में फ्रेम कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से कितनी संभावनाएं और बन सकती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन सटीक या परफेक्ट क्यों है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच करके दिया गया है बुक में। थ्योरी पे और क्वेश्चंस पे क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने पे आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 16,500 रुपए में आपको ये 30 किताबों का कंप्लीट सेट और 2 साल के लिए कंप्लीट जो आपका वीडियो एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे या तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप का बटन है, जहां से क्लिक करके हमारी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं, सैंपल इन किताबों के सैंपल नोट्स मांग सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि फ्लीकी का ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि से आप जब आगे की तरफ चलेंगे, गुजर की थड़ी की तरफ, तो आपको रिद्धि सिद्धि से 300 मीटर चलते ही लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ऐसा एक बिल्डिंग दिखेगा, जहां आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होने वाली है। आप वहां किताबें देख सकते हैं, देख के परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक वेलकम 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन होने पर। धन्यवाद।